Hello student, my name is Madhucharya and welcome to my YouTube channel Science Mania। वीडियो के इस पार्ट में हम क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। एयर से उसके कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, इसकी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि जो एयर होती है वो कई सारी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होती है। इन गैसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर गैसेस के सेपरेशन को स्टेप वाइज समझते हैं। फर्स्टली गैसेस को यहाँ पर फिल्टर कॉलम के थ्रू पास किया जाता है। इस फिल्टर कॉलम पे क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर में इम्प्योरिटीज़ हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। नाउ अब हमारे पास जो फिल्टर एयर बचती है, हम इसको नेक्स्ट यूनिट में पास करते हैं। ये कंप्रेसर यूनिट कहलाती है। कंप्रेसर यूनिट पे एयर को अंडर हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। यहाँ पर एयर पे प्रेशर लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड का रखते हैं। नाउ आफ्टर कंप्रेशर इस हॉट एयर को फ्रीजिंग यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर एयर के टेम्परेचर को अबाउट -200 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिक्रीज़ किया जाता है। नाउ ये जो गैस है वो कोल्ड हो जाती है। अब इस कोल्ड कंप्रेस्ड गैस को नेक्स्ट सेपरेटर यूनिट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस सेपरेटर यूनिट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉलिडिफाई हो जाती है, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। अब सेपरेटर यूनिट से कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर नेक्स्ट यूनिट एक्सपांशन जेट में जाती है। यहाँ पर एयर जाकर लिक्विफाई हो जाती है। अब इस लिक्विफाई एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पे पास किया जाता है। पास करने के बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज़ किया जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर फर्स्ट यहाँ पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाती है। टेम्परेचर और इंक्रीज़ करते हैं, तब यहाँ पर नेक्स्ट आर्गन गैस अबाउट -186 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेपरेट हो जाती है। अब क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस के सेपरेशन के बाद हमारे पास कंटेनर में लिक्विड ऑक्सीजन गैस रेस्ट बचती है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ऑक्सीजन गैस लास्ट में सेपरेट हो जाती है। इस तरह हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू गैसेस से उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम इम्प्योर मिक्सचर में से प्योर सॉलिड को एज अ क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस में हमें जिस भी सब्सटेंस का क्रिस्टल ऑब्टेन करना रहता है, हम उसको सुटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद हम इसकी इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करते हैं और जितना भी इसका सॉल्वेंट है इसको इवेपोरेट करके हम सैंपल की क्रिस्टल ऑब्टेन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको अगर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल लेंगे और इसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद हम इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर लेते हैं। अच्छा, फ़िल्टर करने से क्या होता है कि इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं कॉपर सल्फेट के अलावा वो फ़िल्टर आउट हो जाती हैं। अब क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से जो सॉल्वेंट वाटर है उसे इवेपोरेट करते हैं। कब तक इवेपोरेट करते हैं, जब तक कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाए। अब इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से कवर करके रूम टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इससे सोल्यूशन धीरे धीरे ठंडा होता है। ठंडा होने के साथ साथ सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ऐसा दिखाई देता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज़ कई सारे सॉलिड से उसके क्रिस्टल को ऑब्टेन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल सी वाटर से हम सॉल्ट के क्रिस्टल को क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हम इम्प्योर एलम सैंपल से प्योर एलम के क्रिस्टल को सेपरेट करते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम में वाटर कैसे प्योर होता है, उसकी प्योरीफिकेशन की प्रोसेस क्या है, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमको वाटर कई सारे सोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर से ऑब्टेन हो जाता है। जब हमारे पास ये पानी पाइपलाइंस के थ्रू आता है तो घरों तक पहुँचने से पहले इसका प्योरीफिकेशन किया जाता है। आइए हम इसकी प्योरीफिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट
रिजर्वायर में डिफरेंट सोर्सेज से पानी को कलेक्ट किया जाता है, लाइक ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। इसके बाद रिजर्वायर से पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में पास किया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक में पास करने से क्या होता है कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हैवी वेट के होते हैं वो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाते हैं। सेटल डाउन होने के बाद जब ये सॉलिड पार्टिकल्स का सेपरेशन यहाँ हो जाता है तो इस वाटर को नेक्स्ट टैंक, लोडिंग टैंक में पास किया जाता है। नाउ अब क्या होगा, ये जो लोडिंग टैंक है उसमें जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन होती हैं। यहाँ पर वाटर को 4 to 5 आवर के लिए स्टेबल फॉर्म पे छोड़ दिया जाता है, जिससे जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है वो लोडिंग टैंक पर सेपरेट हो जाती है। इस लोडिंग टैंक में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, वो बल्क में जमा होकर नीचे सेपरेट हो जाएं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फिटकरी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जब यहाँ पर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का सेपरेशन हो जाता है, लोडिंग टैंक से वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में पास किया जाता है। इस फिल्टर टैंक्स में कोरस ग्रेवल्स एंड फाइन सैंड की लेयर होती है। ये लेयर्स पानी को और ज़्यादा फिल्टर करने का काम करती है, जिससे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है इन लेयर्स पर ट्रैप हो जाती है और हमारे पास क्लियर वाटर ऑब्टेन हो जाता है। अभी जो हमारे पास क्लियर वाटर आया है उसको हम क्लोरीनेशन टैंक में पास करते हैं। क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन गैस पास की जाती है जिससे कि पानी में जितने भी बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, वो किल हो जाते हैं। अब हमारे पास जो वाटर है वो प्योर वाटर है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाटर पाइप्स लाइंस के थ्रू हमारे पास घर में पहुंच जाता है। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस को भी उनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एक एक करके हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एलिमेंट किसी भी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है। दैट मीन्स कि एलिमेंट्स को अब हम और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते। एलिमेंट्स को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। आइए हम यहाँ पे तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, मेटल, दे हैव अ लस्टर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जितनी भी मेटल होती है उनकी शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा जितनी भी ज्वेलरी होती हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी और कुछ यूटेंसिल्स लाइक कॉपर के यूटेंसिल्स, वो शाइन करते हैं। तो मेटल कैसी होती है? लस्टरस होती है। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज़। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। तभी आपने देखा होगा बच्चों कि जो वायर होती है जिससे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वो कॉपर वायर की होती है। क्यों कॉपर वायर यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉपर मेटल होती है और मेटल इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर मेलिएबल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि जो मेटल होती है उनको बीट करके पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुकानों में या घरों में शेड बनाई जाती है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, जिसका यूज़ हम फूड रैपिंग में करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर फॉइल का यूज़ हम स्वीट को डेकोरेशन के लिए करते हैं। तो ये सारी मेटल की मेलिएबल प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट, मेटल्स आर डक्टाइल। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स को लंबे लंबे पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस। इसका मतलब जब हम मेटल को बीट करते हैं, जब उसमें हैमरिंग करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कि जो मंदिर की बेल होती है जब वो आपस में टकराती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इसके बाद हम मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन मेटल, दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर। जो नॉन मेटल होती है वो कई कलर की होती हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन ब्लैक कलर का, सल्फर येलो कलर का, ब्रोमीन ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट लस्टरस, सोनोरस एंड मेलिएबल। इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल ना शाइनिंग प्रॉपर्टी शो करती है, ना साउंड प्रोड्यूस करती है और मेलिएबल भी नहीं होती, मतलब कि इनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। कंपाउंड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें 2 और मोर एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O।
H2O में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब कि जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होता है तभी H2O कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कंपाउंड्स में प्रत्येक एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड्स अपने एलिमेंट से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2O, हम जानते हैं जो H2O है वो लिक्विड होता है, जबकि इसके एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं। नेक्स्ट, कंपाउंड के एलिमेंट को केवल केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। इस वीडियो में मैंने क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर के रेस्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है। आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो साइंस के किस चैप्टर पे चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।